मुसलमानों में महिलाओं का दर्जा करोड़ों दर्जे ऊपर नहीं है, इस्लाम में है। मुसलमानों ने तो करोड़ों करोड़ों दर्जे नीचे माइनस में डाला हुआ है उनको। मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में जाना चाहिए और मुस्लिम महिला को मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं, पहले ये बोलिए। और आपने फतवा क्यों नहीं जारी किया उनके खिलाफ जो मंदिर में गई थी सबरीमला में, जबकि नुसरत जहां खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर टीवी पर सिंदूर रखे दिख गई तो इस्लाम खतरे में आ गया। तो वारिस पठान ने गणपति बप्पा मौर्य कह दिया, उन्होंने माफी मांगी। इसी देश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मुस्लिम महिला जवाब दीजिए, तो सारे मौलाना चुप रहे। आपको मौका देखिए, फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी करोड़ों हमारी हिंदू महिलाएं हैं, हमारी बहनें, जिन्होंने मोदी जी से इस आश्रय, इस उम्मीद पे वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्या मोदी जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से ही स्नेह रखते हैं? उनके लिए आप फिक्र करते हैं ट्रिपल तलाक की, उनके लिए आप फिक्र करते हैं मस्जिद, हिंदू महिलाओं के लिए आपको स्नेह नहीं है? जब ऐसा भेदभाव होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को हिंदू महिलाओं के अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान महिलाओं के लिए देना चाहिए। जी जी, आपने बोल दी मेरी बात। उज्ज्वला टॉयलेट की जो सुविधाएं मोदी जी ने प्रोवाइड किए हैं उसको भूल गए आप, इतनी जल्दी भूल गए। वो किसके लिए है? वो महिलाओं के लिए है। सवाल मस्जिद में या मंदिर में जाने का है, इसमें कृपया राजनीति मत लाइए। मोदी जी जो बार बार कर रहे हैं। ये पॉइंट अच्छा बोला आपने। एक सवाल मुझे पीछे कर। जी मेरा सबूरी खान जी से एक सवाल है। सबूई खान जी से मेरा एक सवाल है कि उन्होंने कहा कि महिलाओं में मस्जिद में बराबर होती है इस्लाम धर्म में। आप इस्लाम में महिला और पुरुष को सम्मान नहीं कर सकती है। हमारे धर्म में, इस्लाम में है, मैं भी एक मुसलमान हूं, मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार से हूं। महिलाओं का दर्जा लाखों नहीं करोड़ों गुना ज्यादा महिलाओं का मान सम्मान है, एक सम्मान नहीं कर सकती है। दूसरी बात, इस्लाम में कहा गया है कि आपने कहा कि एक साथ नमाज पढ़ सकती हैं, कोई बात नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि पर्दा में मुसलमान को बनाया गया है और जमा मस्जिद में आप नमाज पढ़ सकती हैं। इस तरीका से भरम नहीं फैलाइए। और दूसरी बात, आप अच्छा मोदी कर लेती हैं आप। नहीं, ये गलत बोला आपने। गलत बैठिए आप। ये गलत बोला आपने। ना मैं आपका आऊंगा। ना ये गलत बोला आपने। आपका सवाल वाजिब था, आखिर में आपने गलत बोला। सर मेरा रिक्वेस्ट है, आप अच्छा, उन्होंने एक भी बारी मोदी का नाम। बैठिए सर, बैठिए सर। यदि आपने कहा तो ये मेहरम की परंपरा क्या थी कि हज पे जाएंगे तो आदमी के साथ ही जाएंगे? हमारी सरकार ने आग खत्म किया। एक अकेली औरत की गवाही की वैल्यू है कि नहीं? और अगर है तो चार बीवी क्या है भाई? समानता की बात सुबुई खान बोलेगी ना, रुकिए। तरफा क्यों है? हमारे यहाँ तलाक आदमी औरत, आप क्या ट्रिपल तलाक क्या डिबेट होगी यार? चार बीवी गवाही सिर्फ औरत की नहीं होगी। देखिए, बीजेपी हिंदुस्तान में, देखिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील खड़ी है, उनको बोलने दीजिए आप। सुबुई खान बोलेंगी। ऑल ऑडियंस डाउन। तो पहले चारों का डॉक्टर त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट। सुबुई खान, अमीश जी, मुझे इनका चार फैक्ट रखे हैं, आप ही जवाब दे दीजिए ना। ठीक है, उसने सही सवाल कर दिया तो देखिए, आप कम से कम करिए, बड़ी वरिष्ठ है, उनको बोलने दीजिए। जी बोलिए आप बोलेंगे, इसके बाद बोलिए आप। अमीश जी, उन्होंने काफी मतलब लंबा 1 मिनट तक बोले। सवाल मुझे तभी भी समझ में नहीं आया कि सवाल क्या पूछना चाह रहे थे। उनका सवाल ये था कि मुसलमानों में महिलाओं का दर्जा तो करोड़ों दर्जे ऊपर है। सवाल ये है, देखिए, मुसलमानों में महिलाओं का दर्जा करोड़ों दर्जे ऊपर नहीं है, इस्लाम में है। मुसलमानों ने तो करोड़ों करोड़ों दर्जे नीचे माइनस में डाला हुआ है उनको। पहली चीज। दूसरी चीज, महिलाओं का जो आप दर्जा कह रहे हैं, ये जो रिहाना फातिमा महिला है जो मंदिर में सबरीमाला में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी, 2014 में सड़कों पे खड़े होकर किस कर रहे थे लड़का लड़की एक दूसरे को, किस ऑफ मूवमेंट की सबसे बड़ी लीडर थी। इन मुस्लिम एक्टिविस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? इनके ऊपर सेक्शन, अमीश जी, सेक्शन 295A IPC की धारा लगी है, इनके ऊपर धारा लगी है, इनकी गिरफ्तारी हुई है किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने के लिए। क्या कोई हिंदू महिला आपके बाजार में या मस्जिद में जबरदस्ती घुसी है कभी? अरे महिलाओं का सम्मान करने की, अरे इतना शुएब जी, आप ही बता दीजिए, रिहाना फातिमा जी के बारे में आपका क्या कहना है? सुबोई जी, आज मुझे आपसे उम्मीद थी कम से कम एक शब्द आप हिंदू महिलाओं के अभिमान पे कह देती। लेकिन प्लीज, हिंदू महिलाओं के अभिमान स्वाभिमान पे कुछ कहिए। अमीश जी, हिंदू महिलाओं के अभिमान स्वाभिमान पे कुछ कहिए। क्यों नहीं कहती आप? मोदी जी नहीं कहते तो आप करिए ना। आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। मोदी जी हमारे हिंदू बहनों को भूल चुके हैं। आप महिलाओं को मुझे लेना है। एक सेकंड। हमें ये बताइए, हिंदू महिलाओं में क्या प्रॉब्लम है? पूरी आजाद है। आपके मुस्लिमों में प्रॉब्लम है, हम लोगों में प्रॉब्लम है। मैडम, सबरी बार-बार
अरे हिंदू महिलाएं हमारी आजाद है, बता रहा हूँ। चाहे जहाँ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहा हूँ जी 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 सुनिए क्या बोल रहे हैं। अंसार